हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। और ठंड से आप लोग बचे रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बारिश के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हवा इतनी ठंडी है, लेकिन हवा की वजह से मौसम साफ हो गया है। थोड़ी सी धूप नहीं, मतलब कभी कभी बादल हो जाते, कभी कभी धूप, ऐसे वाला मौसम रहा है आज का। अच्छा रहा है, मतलब बारिश नहीं, ये सॉरी, हवा नहीं चलती तो शायद कोहरा और ऐसे वाला मौसम हो जाता। तो लेकिन हवा भी बहुत ठंडी है और मुझे लगता है ये बारिश दूर दूर तक हुई है, क्योंकि कहीं से भी मतलब सुनने में ये नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। सब जगह बारिश लेकिन हुई वही है, छोटी छोटी किन किन सी, लेकिन ये भी पूरा दिन बरसता रहता है, बरसता रहता है। वो भी इससे तो अच्छा है कि तेज बारिश होके बंद हो जाए, वो अच्छा है। सारा काम सब खत्म हो गया। आज मैं अपना वीडियो शाम से शुरू कर रही हूँ। अब खाने पीने की तैयारी करूँगी, किचन में आ गई हूँ, चाय भी हो गई है, शाम वाली होती है जो। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आजकल मेरी थोड़ा सा लेट ही जा रही है, शाम को जा रही है, लेकिन अब सोच रही हूँ दोबारा से अपनी वही 2 बजे वाला टाइम पे डाल देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जा रहा है ना कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तो वो टाइम पे नहीं पब्लिश हो पाती है। लेकिन कोशिश करूँगी कि 2 बजे के टाइम पर ही मतलब डाल दूँ। कि शाम के टाइम पे ये रहता है ना, सबका खाने पीने का टाइम रहेगा, चाय पानी का रहता है। और आजकल सर्दियों में तो थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है, 4 बजे सबकी चाय वगैरह, वैसे 5 बजे से फिर खाने पीने की तैयारी, टाइम नहीं मिल पाता होगा। तो कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग बताना शाम के टाइम में ये क्या है कि अगर हमारी वीडियो कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई तो उस दिन शूट करके हम एडिटिंग करके डाल सकते हैं। लेकिन दोपहर वाले में भी कर सकती हूँ मैं। चलिए दोपहर वाले में ही देखूँगी, 2 बजे का टाइम। क्योंकि पहले मैंने 11 और 2 सोचा था, तो सबने 2 बजे बोला कि खाने पीने से फ्री हो जाते हैं, 2 बजे डाल दिया करो। तो कोशिश करूँगी कि 2 बजे ही डालूँ, क्योंकि शाम को भी काफ़ी लेट हो जाता है, वही मैं समझ रही थी। और देखिए मैंने बता दिया है मेरा ऑपरेशन वगैरह का सब कुछ। अभी तो पापा जी को लेके जाना है, उनके ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। जो आँख का है, आँख का तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने क्या 2.5-3 घंटे हॉस्पिटल में लग जाएंगे, उसके बाद ही घर आ जाओगे। क्योंकि पहले दवा वगैरह डालेंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ टाइम रखेंगे, फिर घर भेज देंगे। 2.5-3 लगे जो भी लगेगा। और उसके बाद में फिर वही है कि उनका खाने पीने का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्या क्या है वो से, वो तो डाइट चार्ट देगा डॉक्टर, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आँख बनी हुई है पहले मैंने कहते हैं ना, आँख वालों के भी पूरा वो किया हुआ है खाने पीने का, तो उतना अंदाज़ा है वो सब करने के लिए। लेकिन हाँ, काम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने वाला है, तो चलिए उसके लिए तैयार हैं। मगर तब तक तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ चलिए बना के खिला देती हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट वाली चीज़ें खाते हैं। और मैंने कई मेरी यूट्यूबर हैं जो वीडियो देखती हैं, मैं उनसे एक चीज़ आज इसमें वीडियो में बताऊं। देखिए हम अपना अगर चेहरा देख के वीडियो शूट करते हैं ना, तो इसमें तो हम देख रहे हैं अपना चेहरा, लेकिन जब दूसरा सामने वाला वीडियो देखता है, पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद लगता है कि हम दूसरी कहीं साइड देख रहे हैं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा। इससे अच्छा है कि अपना जो कैमरा है ना, हमारा कैमरे पे नज़र रखिए, अपने ऊपर मत देखिए। कैमरे को देखो तो सामने लगता है कि हम जो हमें वीडियो देख रहे हैं हमारी, उनसे बैठ के बातें कर रहे हैं हम। तो इसलिए ये ध्यान, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबरों का देखा है जो नए आए हैं, उनका चेहरा मतलब अपने चेहरे को, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, अपने चेहरे को वीडियो बनाते हैं तो फिर जब वीडियो बन जाती है तो वो लगता है साइड में देख रहे हैं। इसलिए कैमरे पर नज़र रखो तो लगेगा कि सामने बैठ करके हमसे बातें कर रहे हैं। कई बार मैं भी देखने लगती हूँ अपना चेहरा, सबको ही लगता है। तो चलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आज बाजरे की रोटी, जो कि वीडियो में पहली बार आज इस साल सीजन में शेयर कर रही हूँ। तो आटे को मैंने छान लिया था यहाँ पे, और उसके बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ऐसे हम आटे को गूँदेंगे। बहुत लोग इसमें नमक डालते हैं, मैंने नमक नहीं डाला है इसमें। ऐसे ही आपको अगर पसंद आए तो ऐसे सूखे आटे में ही नमक डाल लीजिएगा। बाजरे के आटे में ना थोड़ा सा मतलब गेहूं के या फिर मक्का के आटे से ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म रहता है। लेकिन सर्दियों में खाना चाहिए, तो इसको ना बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। और इस तरीके से ये आटा गूंदता है, गेहूं के आटे से थोड़ा सा अलग, इस तरीके से बीच में से काट काट के। उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं करके दिखाऊंगी आपको, तो हम लोई बनाएंगे। लोई बना के उसको हथेली पे इस तरीके से गोल गोल राउंड में थोड़ा सा करके, ऐसे एक उंगली ऊपर रख करके हम करेंगे, जिससे कि हमारे जो रोटी बनती है ना, उसके किनारे जो रहते हैं ये फटे नहीं, और थोड़ा सा बड़ा भी साइज बन जाएगा, जिससे कि हाथ से बनाने में आसान हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं आती है ऐसे करना, तो वो ना थाली में या ये सॉरी परात में या चकला बेलन के ऊपर इस तरीके से हाथ से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करके
और हम करेंगे इसको हथेलियों से, ऐसे दोनों हाथों को जोड़ के बीच में इस तरीके से हम इस रोटी को बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए मैंने भी ऐसे ही करके सीखी है, थोड़ा थोड़ा सा करके। पहले ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बना लीजिए, छोटी से कभी बड़ी थोड़ी सी बन जाएगी। फिर ऐसे ही एक हाथ पर लटका कर इस तरीके से हम तवे पे उसे डालेंगे, क्योंकि गेहूं की रोटी को तो हम दूसरे तरीके से डाल देते हैं। इसके लिए तवा हमें थोड़ा सा तेज़ गरम चाहिए। और उसके बाद में फिर इसको पलटा वगैरह से पलटेंगे और गैस को मीडियम पर करेंगे हम यहाँ पे देखिए। उसके बाद में हम चिमटा की सहायता से ऐसे हिला हिला के धीरे धीरे सेकेंगे, नहीं तो बाजरे की रोटी हो या मक्का की बहुत जल्दी टूट जाती है। गेहूं की रोटी नहीं टूटती, ये टूट जाती है। और तेज़ आंच पे अगर हम इसको सेकेंगे तो इससे क्या रहेगा कि ऊपर ऊपर से तो सिक जाएगी और थोड़ी जली सी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको जितनी धीरे धीरे गैस पे हम सेकेंगे उतनी ही हमारी रोटी अच्छी अंदर तक से पक जाएगी। क्योंकि गेहूं की रोटी को तेज़ आंच चाहिए, लेकिन इसको ना धीरे धीरे ही सीखनी है। चूल्हे में तो अच्छे से सीख जाती है, सॉरी गाँव में, लेकिन यहाँ नहीं। तो देखिए मेरी रोटी अच्छे से करारी बन गई है। और यहाँ मैंने बथुए वाली कढ़ी बनाई है। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और यहाँ देखिए ईशू का आया कितना बड़ा गिफ्ट, यानी कि अब खोल रही है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और वैसे भी आजकल कोई भी पार्सल या कैसी भी आए तो मेरी यही है आप लोगों से कि पक्का उसको वीडियो बना करके ही खोलें, क्योंकि हमारे साथ 2 बार धोखा हो चुका है। एक बार मतलब हम घड़ी मंगाई थी, ईशू ने वॉच मंगाई थी तो खाली डब्बा निकला था। और अभी कुछ टाइम पहले भी ईशू ने कुछ आइटम मंगाए थे, 3 का पैक था, 3 में सिर्फ 2 ही निकले थे, वो एक कम था उसमें। तो इस तरीके से मैं हम लोग वीडियो बना करके ही खोलते हैं जब कुछ भी सामान खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेनोवो का आया है लैपटॉप ईशू का, जो कि ईशू के मामा ने ईशू को करा है गिफ्ट में। वैसे मामा भांजी दोनों ने मिल कर के ही इसको ख़रीदा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कि ईशू बहुत खुश हो रही है। मेरे पास पहले से भी लैपटॉप है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था। तो उसमें बोल रही थी मम्मी फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, ऑन कर रही थी लेकिन इसकी बैटरी चार्ज नहीं थी। बाद में बैटरी चार्ज की है और चलाया है उसने, क्योंकि ऑनलाइन क्लास वगैरह सब लेती है। फिर भाई आता है, उसकी भी अपनी क्लासें वगैरह हो जाती हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं ईशू को वही बोल रही थी, पहले से ही एक लैपटॉप और कंप्यूटर घर पे है, दूसरा भी लेना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका काम नहीं चल पा रहा था इसके बिना। तो कितनी खुश हो रही है ना, आप देख रहे हो ना। होते भी हैं हम लोगों को भी, कहीं कोई चीज़ मिल जाती है तो हम भी बहुत खुश होते हैं, और उसको तो इतनी अच्छी चीज़ मिली है। बस ये है मेरा नेक्स्ट डे का सुबह का वीडियो। तो उस दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, आ गए। और उसके बाद में यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ अपने घर की सेटिंग। यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह तय करके एक रजाई वगैरह यहाँ से अंदर रखी, एक कंबल यहाँ रख दिया है, जिससे कि पापा जी ज़्यादातर यहीं लेट के ना टीवी देख लेते हैं। क्योंकि भाई गांव से आए वहाँ पे तो खुले में इधर उधर घूम लेते हैं, अपना कुछ काम खेतों पे घूम के आ जाना, और चाचा ताऊ वो वहाँ बैठ जाना, यहाँ उनका समय पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं और ईशु टीवी पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसी पे हम यूट्यूब पे कुछ चलाते हैं, कभी कुछ पिक्चर चला दी, रामायण महाभारत कुछ ऐसे करके उनका टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंबल रख दिया है एक, जिससे कि फिर वो दोबारा लेटेंगे तो कंबल ले लेंगे। बाकी का फिर मैं यहाँ पे अपने जो सोफे कवर वगैरह उन सबको सेट करके, बस सुबह का तो वही रूटीन, कहते हैं ना आज भी झाड़ू पोछा करो, कल फिर शुरुआत उसी चीज़ से करो। हम हाउस वाइफों की यही लाइफ है, डेली का वही रूटीन हम फॉलो करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। मैं पता है ऐसे ये वाला बोलती हूँ ना वेलकम बैक टू, तो मेरे से कुसुम से वर्ल्ड ही आता है हमेशा निकल के, क्योंकि उस पर वही वाले बोलती हूँ तो वही ध्यान रह आता है चैनल का। और सच्ची में सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे। देखिए कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ का ज्ञान हो। बहुत सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं है, जिससे कि आपके कमेंट आपके मतलब कमेंट जो करते हो उसके थ्रू मुझे पता चलता है। जो मेरी वीडियो आप लोगों के बीच में गई है आज वाली, उसके लिए मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि भाई बहुत लोग एग नहीं खाते हैं। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस जो अपनी बातें थी शेयर की। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हमें सीखने को मिलती है। फिर एक कमेंट था जिसमें उन्होंने बोला दी आप तो लड्डू गोपाल रखती हो तो एग मत खाया करो, मतलब एग खाती हो। तो मुझे इस बारे में नहीं पता था सच्ची में ही, कि मतलब ऐसे तो पता है कि देखिए पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे एग वगैरह नहीं खाते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं आइडिया था कि लड्डू गोपाल रखती हूँ मैं, नवाती हूँ, पूजा करती हूँ, सब करती हूँ, कि एग नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ अब पता चल गई है, तो अब इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और ऐसा नहीं है मैं ऐसे रोज़ नहीं खाती हूँ, जैसे मैंने बताया कि हफ्ते 15 दिन या 20 दिन, कभी सर्दियों में मन हुआ नहीं है तो कभी कभी पूरा सीजन भी निकल जाएगा।
उतना नहीं है कि भाई नहीं जी मेरा काम नहीं चलता, कैसे छूटेंगे, छूट जाएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच, सब ने अपनी अपनी मतलब बातें रखी और मुझे पता भी चला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें का वही मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे आप लोगों के कमेंट के द्वारा भी मिलता है कि दीदी ऐसे कर लेना। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे पता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मुझे एक चीज़ बताई है, मैं कर रही हूँ आपके साथ में, उसे मैं 1-2 दिन में शेयर करूँगी। तो ऐसे कुछ लोग कुछ बताते हैं ना, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है आप लोगों की कमेंट के थ्रू कि इस काम को हम ऐसे ना करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस ऐसे ही मेरे साथ कमेंट में शेयर करते रहिएगा। और ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पता चल गई अंडे नहीं खाते हैं। चलिए अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, बहुत सारी मार्केट में, और सर्दियों में तो सब्जियों की भरमार है, पालक मेथी इन सब चीज़ों की। उन्हें खा के हम कहते हैं ना कि अपने प्रोटीन वगैरह जो भी है, लेकिन वो एक चीज़ अलग हो गई कि भाई कभी कभी मन हो गया, लेकिन मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और देखिए ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपसे छुपा नहीं चाहती, मैंने अच्छा था आप लोगों के साथ शेयर किया तो आप लोगों ने भी मुझे अपनी राय दी। और चाहती तो मैं आप लोगों के साथ में मतलब ना शेयर करती, उस चीज़ को छुपा लेती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ और अपना जो भी खाना बनाती हूँ, या तो मैं शेयर करती हूँ, या अगर मैं उसे कर चुकी हूँ तो आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैंने ये बनाया खाया है। तो उस दिन भी मैंने यही सोचा था कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक मान लीजिए मैं बना के भी खा लेती तो आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं माना। जब मैं हर चीज़ आपके साथ में अपनी पूरी दिन का रूटीन लाइफ शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ भी मुझे करनी चाहिए, आप लोगों से नहीं छुपानी चाहिए। और अच्छा किया मैंने शेयर करके, और आप लोगों ने अपने विचार जो थे मतलब मेरे साथ में शेयर किए थे, मुझे अच्छा लगा। और कमेंट पढ़ के सबको और ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते हैं। वैसे बहुत सारे मेरे घर में भी हैं, जैसे मेरी मम्मी है, भाभियाँ हैं मेरी, नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। हाँ, भाई और हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जैसे भाभी मेरी कोई सी नहीं खाती, मम्मी नहीं खाती हैं, बहुत सारे मेंबर हैं जो नहीं खाते हैं। तो चलिए मैं भी अगली बार से पक्का ध्यान रखूँगी। और इसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस और अच्छे-अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे सच्ची में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों ने ये बोला, वो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कमेंट तो मुझे और भी अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि दी आप तो लड्डू गोपाल रखते हो, तो ये वाली बात तो है, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लगा सकते, तो इस चीज़ का भी परहेज करना चाहिए। देखिए ये बात भी आपकी सही है, मानने वाली बात है ये, क्योंकि लहसुन प्याज का भी हम सब्जी वगैरह नहीं खिलाते हैं अपने लड्डू गोपाल का, हम अलग से ही बनाते हैं खाना। क्योंकि मैं पराठे वगैरह भी जब बनाती हूँ ना, आलू के उसमें प्याज वगैरह डालती हूँ, तो उनकी पिट्ठी में बिल्कुल पहले ही अलग बना के रख देती हूँ, और सबसे पहला पराठा भोग का उनका ही बना देती हूँ। बाद में प्याज वाला पराठा जो भी बनेगा, तो हम इतना उनका करते हैं, तो फिर ये चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं नया ध्यान रखूँगी नेक्स्ट टाइम से, बिल्कुल पक्का आप लोगों की बात पे भी विचार करूँगी। बस यही था कि चलो बन रहा था, कभी कभी मन हो गया खा लिया, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। चलिए बहुत सारी इसी बात बात के ऊपर बहुत सारा ये हो गया लंबा चौड़ा भाषण भाषण बोलती हूँ वैसे मैं। चलिए वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से मेरा चैनल सर्च में जाएगा। वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए, और जो भी न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।